सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आपकी जिज्ञासाओं का समाधान लेकर के आया हूँ। एक जिज्ञासा है आर्य जी की। लिखते हैं, प्रणाम गुरु जी, एक सवाल है। वीडियो में सृष्टि का निर्माता ईश्वर नहीं है, जबकि न्याय सूत्र में ईश्वर को माना, ऐसा क्योंकि कुछ महापुरुष ये बताते हैं कि सर्वप्रथम ईश्वर ने आत्माओं की रचना की, उसके बाद प्रकृति की। तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि आत्मा चूँकि शाश्वत तत्व है, इसलिए उसकी रचना का कोई मतलब नहीं होता है। जो शाश्वत तत्व है उसकी रचना नहीं हो सकती। वो सदा से था, सदा है, सदा रहेगा। तो जो महापुरुष ऐसा आपको बता रहे हैं कि आत्मा की रचना हुई, उनको यह बोध नहीं है, यथार्थ बोध नहीं है। और दूसरी बात कि प्रकृति की रचना की, प्रकृति की भी रचना नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रकृति भी सदैव थी, सदा है, सदा रहेगी। क्यों? क्योंकि बदलाव, प्रकृति का अर्थ क्या हो गया कि जिसमें बदलाव होते हैं। तो ये परिवर्तन जो है, जिसका स्वरूप है, वो परिवर्तन होता रहेगा। परिवर्तन अगर ठहर जाएगा, अपरिवर्तनशील सत्ता हो जाएगी, तो फिर उसमें आकार की संभावना कहाँ रहेगी? आकार की संभावना नहीं हो सकती है। आकार जहाँ भी है तो वहाँ परिवर्तन अवश्य ही है। वह परिवर्तन इतना सूक्ष्म हो सकता है कि आपको पता न चल रहा हो, लेकिन परिवर्तन होता ही होता रहता है। जहाँ आकार है, क्योंकि आकार बना ही है, तो वह परिवर्तन से ही बना है, संयोग से बना है। जहाँ संयोग है वहाँ वियोग भी है, और संयोग और वियोग की जो घटना निरंतर घट रही है, उसी को बदलाव कहते हैं। तो प्रकृति भी जो है उसको अनादि कहा गया है। तो इसीलिए प्रकृति की कोई रचना नहीं हुई। प्रकृति सिर्फ व्यक्त और अव्यक्त होती है। तो व्यक्त अव्यक्त जो है, अव्यक्त है तो इसका मतलब यह नहीं है कि जब व्यक्त हो गया तो उसकी रचना उसको कहेंगे, उसको रचना नहीं कहेंगे। तो फिर रचना किसकी हुई? अब एक प्रश्न उठता है कि फिर रचना किसकी हुई? तो जो अव्यक्त से जो व्यक्त की स्थिति आती है, उसी को रचना कह देते हैं। यथार्थ में कोई रचना नहीं होती है। एतत् उत्तमम सत्यम यत्र किंचित न जायते, यह श्रुति वाक्य है। यहाँ उत्तम सत्य यही है कि यहाँ कुछ भी रचा नहीं जाता है। तो सिर्फ समझने के अर्थ में, किसी के सापेक्ष में ही बताया जाता है कि रचना हुई। जैसे हमने कुछ बनाया तो उसके पूर्व भी तो कुछ था, तो उससे मिक्सचर करके कुछ बनाया तो हमने कहा कि इसकी रचना हुई, लेकिन वास्तव में रचना नहीं हुई, क्योंकि वे तत्व तो पहले भी मौजूद थे और उसकी मौजूदगी के पहले भी मौजूद थे। तो इस तरह से इनकी मौजूदगी जो है यह भी शाश्वत ही है, यानी परिवर्तन भी एक तरह से शाश्वत ही है। तो वह परिवर्तन भी शाश्वत है और अपरिवर्तन भी शाश्वत है, शाश्वतता है इनकी। तो यानी यह अस्तित्व जो है वह शाश्वत है, इसलिए इसका कोई निर्माता नहीं है। यह सृष्टि निर्मित नहीं है, यह अस्तित्व निर्मित नहीं है, यह अस्तित्व बस है। और यह निराकार के अर्थ में भी है, साकार के अर्थ में भी है, यानी साकार निराकार दोनों ही अर्थों में है। यह इन दोनों अर्थों से यह परे भी, और इन सब का जो है, इन सबको मिला करके यह संपूर्ण होता है, और उसी पूर्ण को ही ब्रह्म कहा जाता है। उसी के लिए परब्रह्म शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी यह साकार निराकार से परे की सत्ता, जिसमें ये दोनों ही शामिल होते हैं। तो वह जो है
पूर्ण ब्रह्म कहा जाता है। तो सृष्टि का निर्माता कोई नहीं है, सृष्टि कोई निर्मित नहीं है, सृष्टि वास्तव में होती भी नहीं है, और सिर्फ एक सापेक्षिक अर्थ में ही आप उसको सृष्टि और सृष्टा समझ सकते हैं, अन्यथा सृष्टि भी नहीं है, सृष्टा भी नहीं है। तो सिर्फ हम लोग अस्तित्व है ऐसा कह सकते हैं, और यह अस्तित्व कैसा है तो अनंत है यह कह सकते हैं, और उस अनंत को हम पर ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं। ब्रह्म ज्ञान में से ब्रह्म कहते हैं, पर ब्रह्म कहते हैं। तंत्र में इसको शिव तत्व कहते हैं, सदाशिव कहते हैं। तो यह जो है यह अस्तित्व इस तरह से है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसका स्पष्ट बोध हो गया होगा। हरि ओम।